एक छोटे से गांव में एक साधारण घर था। उसी घर में नई नई शादी करके आई थी बहू सीमा। सपनों और उम्मीदों से भरा उसका मन था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। सीमा की सास शारदा देवी बहुत सख्त स्वभाव की थीं। उन्हें लगता था कि बहू का काम बस घर की सेवा करना है। सुबह से रात तक सीमा से काम करवाया जाता, झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ। फिर भी सास को कभी संतोष नहीं होता। ये काम ढंग से नहीं हुआ। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं करती थीं। हर दिन तानों और डांट से शुरू होता। सीमा मन ही मन रोती, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं बोलती। वह सोचती, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सीमा का पति रमेश नौकरी के कारण ज्यादातर शहर में रहता था। उसे घर की सच्चाई पता नहीं थी। सास बाहर से सबको बहुत अच्छी दिखती थी, इसलिए कोई भी सीमा की तकलीफ नहीं समझ पाया। एक दिन सीमा तेज बुखार में थी। शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी सास ने उसे रसोई में खड़ा कर दिया। कमजोरी के कारण उसके हाथ से गर्म सब्जी गिर गई और उसका हाथ जल गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सास बोली, नाटक मत करो, काम से बचने का बहाना है। उस रात सीमा चुपचाप रोती रही। उसने भगवान से सिर्फ इतना मांगा, उसे सहने की ताकत देना। कुछ समय बाद एक रात अचानक शारदा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा। रमेश घर पर नहीं था। घर में सिर्फ सीमा थी। बिना देर किए सीमा ने सास को सहारा दिया, पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें अस्पताल ले गई। पूरी रात वह सास के पास बैठी रही। पानी पिलाया, दवा दी, डॉक्टरों से बात की। उस अंधेरी रात में शारदा देवी ने पहली बार देखा, जिस बहू को वह रोज सताती थी, वही आज उनके लिए सब कुछ छोड़कर खड़ी थी। अगली सुबह उनकी आंखों में पछतावा था। घर लौटने के बाद शारदा देवी ने सबके सामने सीमा से माफी मांगी। बेटी, मेरी आंखें देर से खुली। तुमने मुझे मां की तरह संभाला। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के थे। उस दिन के बाद घर बदल गया। सास ने बहू को बेटी बना लिया। तानों की जगह प्यार आया और जुल्म की जगह सम्मान। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, धैर्य, प्रेम और इंसानियत सबसे कठोर दिल को भी बदल सकती है।